Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 3rd सिविक्स के चैप्टर 5 का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 2 है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम ज्ञापन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम ज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम से ज्ञापन कैसे दिया जाता है, उस ज्ञापन को आज हम देखते हैं। सेवा में महासचिव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर न्यूयॉर्क यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको यह पत्र सऊदी अरब में महिलाओं की दयनीय स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपको यह पत्र सऊदी अरब में महिलाओं की दयनीय स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रेषित कर रही हूँ। सऊदी अरब में महिलाओं को वैधानिक रूप से पुरुषों से नीचे दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियाँ लगी हैं। पुरुषों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है। पुरुषों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि महिलाओं को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एक और जहां संपूर्ण विश्व में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार की चर्चा हो रही है, सभी जगह सार्वभौम मताधिकार का पालन किया जा रहा है, तो इसके साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों? संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस मुद्दे को सामने लाने की कृपा करें। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस मुद्दे को सामने लाने की कृपा करें और इन्हें अधिकार दिलाने में अपने पद का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करें। धन्यवाद। रजिया खातून, डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स, भारत का दूतावास, रियाद। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम का ज्ञापन है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं। इसके अधिकार विहीन जीवन के संबंध में। अधिकार विहीन का मतलब उनका अधिकार छीन लिया गया है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अधिकार महिलाएं, सऊदी अरब की महिलाएं अधिकार विहीन हैं। जीवन के संबंध में गुआंतानामो बे की जेल, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार और कोसोवो में जातीय नरसंहार के जो विवरण प्रस्तुत किए गए हैं वो लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की चरम स्थिति से संबंधित है। हमारे देश में भी लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के समाचार पत्रों से प्राप्त होते रहते हैं, किंतु इनकी प्रकृति इन तीनों उदाहरणों से अलग है। ऊपर जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन सब के संबंध में खबरें आती रहती हैं, चाहे पुलिस हिरासत में हिंसा हो या भारत के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी के व्यवहार से संबंधित खबरें प्रायः आती रहती हैं, चाहे वे उनके अधिकारों से संबंधित हो या किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश को लेकर हो। भारत में पुलिस हिरासत में हुई हिंसा की खबरें यदा कदा आती रहती हैं, लेकिन कोसोवो की घटनाओं की विपरीत यहाँ सरकार तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में यहाँ विदेशों में प्रजातीय दंगे हुए, वहीं भारत में सेना ने कभी भी अपने कृत्यों का समर्थन नहीं किया। महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहारों में भी भारत में सरकार व न्यायपालिका ने सदैव नारी जाति का समर्थन किया और गैर बराबरी वाले व्यवहारों पर रोक लगाने में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट किया। भारत में सांस्कृतिक रूप से भी और वैधानिक रूप से भी देश में निवास करने वाले सभी लोगों को समानता की नज़र से देखा जाता है। इसमें कभी भी धर्म, जात, क्षेत्र व स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार की चर्चा करते हैं आज हम।
लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश या राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश या राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि उसे ऐसी व्यवस्था मिले जिसमें सुरक्षा, सम्मान और अन्यों के समान अवसर मिले। प्रत्येक व्यक्ति की यह भी इच्छा होती है कि ऐसी शासन प्रणाली चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बहुसंख्यक हो अथवा अल्पसंख्यक हो, ताकतवर हो या कमज़ोर वर्ग का हो। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार होने की गारंटी ना हो। यदि ऐसा किया जाए तो उसे अपने बचाव का पूरा अधिकार होना चाहिए। अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति के अधिकारों से आशय समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कानून द्वारा स्वीकार दावों से है। जब सरकार या हमारे साथी नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं करते तब उसे अधिकारों का उल्लंघन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।